चैनल पे बने रहें। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। बिहार की राजधानी पटना से कुछ 70 किलोमीटर दूर पड़ता है बाढ़। इसी बाढ़ में एक गांव है नदमा। इस गांव में 1 जुलाई 1961 को अनंत सिंह का जन्म हुआ। लोग कहते हैं कि जब अनंत सिंह 9 साल के थे तब पहली बार जेल गए थे। कुछ दिनों में छूटकर भी आ गए थे। अनंत सिंह थे तो 4 भाइयों में सबसे छोटे, लेकिन जुर्म की दुनिया में उनका नाम काफी बड़ा है। एक जमाने में अनंत सिंह को लोग रॉबिन हुड के नाम से जानते थे। कहते हैं कि एक बार उन्होंने खुद का एक वीडियो बनवाया जिसमें वो पटना की सड़कों पर एक बग्घी में सवारी करते दिख रहे थे। इस वीडियो में एक गाना भी बज रहा था जिसके बोल थे छोटे सरकार। ये गाना किसी और ने नहीं बल्कि उदित नारायण ने गाया था। बिहार के मोकामा में सिर्फ और सिर्फ अनंत सिंह का ही दबदबा है। यहाँ से लोगों से पूछिएगा कि वोट किसे देंगे तो सबका जवाब यही होता है, कुछ भी हो जाए वोट तो हम दादा को ही देंगे। यहाँ लोग अनंत सिंह को दादा, अनंत दा और छोटे सरकार कहकर बुलाते हैं। अनंत सिंह कम उम्र में ही दबंगई के सहारे अपनी पैठ बना चुके थे, लेकिन शायद उन्हें बहुत जल्द ही ये एहसास हो गया होगा कि असली जंग तभी जीती जा सकती है जब क्राइम और पॉलिटिक्स का कांटेक्ट बने। इसके लिए वो खुद पॉलिटिक्स में नहीं आए बल्कि अपने बड़े भाई को राजनीति में उतार दिया। बड़े भाई दिलीप सिंह ने 1985 में पहली बार निर्दलीय के तौर पर मोकामा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। उसके बाद 1990 में पहली बार वो जनता दल के टिकट पर मोकामा से विधायक बने। 1995 में यहाँ भी जीते, लेकिन 2000 का चुनाव हार गए। 2005 के विधानसभा चुनाव से अनंत सिंह पॉलिटिक्स में आए। अनंत सिंह मोकामा से लगातार 4 बार जीत चुके हैं। फरवरी 2005, अक्टूबर 2005 और 2010 का चुनाव जेडीयू से जीते और 2015 में निर्दलीय जीते। 2005 के चुनावों के बाद दिसंबर 2008 में अनंत सिंह के बड़े भाई फौजो सिंह की 4 लोगों ने पटना के महोदय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। इस हमले में उनके ड्राइवर अवधेश सिंह की भी मौत हो गई। अनंत सिंह 4 भाइयों में सबसे छोटे हैं। उनके 2 बड़े भाई फौजो सिंह और बिरंगी सिंह की हत्या हो गई, जबकि दिलीप सिंह की बीमारी से मौत हो गई थी। बात 2004 के लोकसभा चुनाव के वक्त की है। नीतीश कुमार बाढ़ सीट से 6ठी बार चुनाव लड़ रहे थे। चुनावों से ऐन वक्त पहले मोकामा से निर्दलीय विधायक सूरजभान सिंह लोजपा में शामिल हो गए। सूरजभान सिंह को बलिया से टिकट मिला। नीतीश कुमार समझ गए कि अब अनंत सिंह की मदद के बिना वो चुनाव नहीं जीत सकते, लिहाजा नीतीश के करीबी ललन सिंह ने अनंत सिंह को मिलाया। अनंत सिंह ने भी हामी भर दी। उस समय बाढ़ में नीतीश के लिए एक रैली हुई। इस रैली में अनंत सिंह ने नीतीश कुमार को चांदी के सिक्कों से तुलवा दिया। उस समय इसका वीडियो भी सामने आया था। नीतीश की फजीहत भी हुई थी। हालांकि अनंत सिंह का साथ भी नीतीश को इस बार जिता नहीं सका। इस चुनाव में नीतीश नालंदा सीट से भी खड़े थे और वहां से जीत गए थे। यहीं से अनंत सिंह और नीतीश के बीच गहरी दोस्ती हो गई। शायद ये नीतीश की दोस्ती का ही नतीजा था कि कम समय में ही अनंत सिंह की संपत्ति लाखों से करोड़ों में पहुंच गई। 2005 के वक्त अनंत सिंह के पास महज 3.4 लाख रुपए की संपत्ति थी, जबकि 2015 के चुनाव के वक्त दाखिल हलफनामे में उनके पास 28 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति होने की बात सामने आई थी। अनंत सिंह अपने शौक और सनक के लिए भी जाने जाते हैं। पहले बात शौक की। अनंत सिंह को घोड़ों का बहुत शौक है। कहते हैं कि अगर इन्हें कोई घोड़ा पसंद आ जाए
तो उसे खरीदे बिना चैन नहीं लेते। इसका एक किस्सा भी है। एक बार अनंत सिंह को लालू प्रसाद का एक घोड़ा पसंद आ गया। वो उसे खरीदना तो चाहते थे, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि लालू उन्हें ये घोड़ा नहीं बेचेंगे, तो उन्होंने किसी दूसरे से वो घोड़ा खरीदवाया और बाद में उस घोड़े पर बैठकर मेला घूमने गए। अब बात सनक की। कहा जाता है कि एक बार अनंत सिंह को एक मर्सिडीज पसंद आ गई, तो उन्होंने उस आदमी पर दबाव बनाकर पहले तो मर्सिडीज ली और फिर मनमाने तरीके से उसका इस्तेमाल किया। इसी तरह 2007 में एक महिला मामले में अनंत सिंह का नाम आया। इसको लेकर एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया। सवाल से वो इतने भड़के कि रिपोर्टर की जम की पिटाई कर दी। अनंत सिंह अपने बोलने के स्टाइल को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। रिपोर्टर भी सोच में पड़ जाता है कि इनसे क्या सवाल किया जाए। मेरा आप लोगों से एक सवाल है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या अनंत सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे भविष्य में? आप अपना विचार कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।